सर्वसिद्धि मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सुधा नमस्ते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशारदी हरे देवी दुर्ग देवी नमस्ते। हे देवी प्रसन्नति हरे प्रसीद प्रसीद मातृगोप्लक्ष्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वंतमेश्वरी देवी चराचरस्य श्री दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम सुनो। आज का हमारा जो सत्र है इसमें हम ये प्रसंग आपको बता रहे हैं। काशी की तरह से काशी पुत्र आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं, हे कमल के समान मुख वाली देवी। अब मैं देवी दुर्गा के 108 नाम तुमको बतलाता हूँ, इसको ध्यान से सुनो। इन नामों के सुनने या पाठ करने मात्र से ही परम साध्वी भगवती दुर्गा प्रसन्न हो जाती है। इन नामों को बहुत ध्यान से सुनो। ये नाम इस प्रकार है, ये पूरे दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम सुनो। सती साध्वी भवप्रीता भवानी भवमोचनी आर्या दुर्गा जया आद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी पिनाकधारिणी चित्रा चंद्रघंटा महातपा मन बुद्धि अहंकारा चित्तरूपा चिता चिति सर्वमंत्रमयी सत्ता सत्यानंद स्वरूपिणी अनंता भाविनी भाव्या भव्या अभव्या सतगति सांभवी देवमाता चिंता रत्नप्रिया सर्वविद्या तक्षकन्या तक्ष यज्ञ विनाशिनी अपर्णा अनेक वर्णा पाटला पाटलावती पट्टांबर परिधाना कलमंजीर रंजनी अमे विक्रमा क्रूरा सुंदरी सुरसुंदरी वन दुर्गा मातंगी मतंग मुनि पूजिता ब्राह्मी माहेश्वरी ऐन्द्री कौमारी दर्शनवी चामुंडा वाराही लक्ष्मी पुरुषाकृति विमला कर्षिणी ज्ञाना प्रिया नित्या विद्या बहुला बहुत प्रेमा सर्ववाहन वाहना निशुंभ शुभहने महिषासुरमर्दिनी मधु कैटव हंत्री चंडमुंड विनाश सर्वासुर विनाशा सर्वदानव खात्री सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास्त्र धारणी अनेक शस्त्र हस्ता अनेकास्त्र धात्री कुमारी एक कन्या कैशोरी युवती यति अप्रौढ़ा प्रौढ़ा वृद्धमाता बालप्रदा महोदरी मुक्तकेशी घोर रूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रि तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णु माया जलोदरी शिवदूती कराली अनंता परमेश्वरी कात्यायनी सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी। शिव जी कहे कि हे पार्वती, जो कोई भी देवी दुर्गा के 108 नामों को जपता है या इसका पाठ करता है उसके लिए तीनों लोकों में कुछ भी दुर्लभ नहीं हो जाता। वह धन धान्य स्त्री पुरुष पुत्र हाथी घोड़े धर्मादि चारों पुरुषार्थ प्राप्त कर लेता है और मरने के बाद सनातन मोक्ष पा लेता है। हे देवी, इन 108 नामों का पाठ तुम्हारी पूजन और देवी दुर्गा का ध्यान करने के बाद पराभक्ति पूर्वक करना चाहिए। जो भी व्यक्ति ऐसा करता है उस पर सभी श्रेष्ठ देवताओं की कृपा रहती है, देवता भी उसके कार्यों की सिद्धि करते हैं। हे देवी, राजागण भी ऐसे व्यक्ति के दास हो जाते हैं। वो राजलक्ष्मी का भोग करता है। जो व्यक्ति गुरोचन लाक्षा कुमकुम सिंदूर कपूर घृत यादूर शक्कर शहद से विधिवत यंत्र बनाकर इस यंत्र को सदैव धारण किए रहता है, वह शिव समान ही हो जाता है। हे देवी, मंगलवार या अमावस्या की अर्धरात्रि में जब चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र में तब इस अष्टोत्तर शतनाम स्रोत को लिखकर इसका पाठ करने पर व्यक्ति वैभवशाली हो जाता है। के बाद देवी ने कहा, मेरी एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जिस स्रोत के किए बिना कोई भी ये दुर्गा सप्तशती पाठ अधूरा रह जाता है। इस स्रोत को ध्यान से सुने। भगवान शिव की कथा सुनाते हैं कि हे देवी सुनो, मैं उत्तम कुंजी का स्रोत बतलाता हूँ, जिसके मंत्र प्रभाव से देवी पाठ सफल होता है। कवच अर्गला किलट रहस्य सुख ध्यान न्यास और यहाँ तक कि सिद्ध कुंजिका स्रोत के पाठ से पूजन अर्चन भी आवश्यक नहीं रह जाता। ये कुंजिका स्रोत अति गुप्त और देवताओं को भी दुर्लभ। हे पार्वती, इसे अपनी योनि की तरह प्रयासपूर्वक गुप्त ही रखना चाहिए।
इस कुंजिका स्त्रोत का केवल पाठ करने से ही मानव मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन आदि विचार करने का उद्देश्य नहीं होता। मंत्र इस प्रकार है: ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे, ओम ग्लौं हुं क्लीं जूं सः ज्वालाय ज्वालाय ज्वल जल पर ज्वल पर ज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे ज्वलहं संलग्न स्वाहा। इस मंत्र का मात्र जप करना ही पर्याप्त है। मंत्र में आए बीज मंत्रों का अर्थ जानने की कोई आवश्यकता नहीं। हे रुद्र स्वरूपिणी, तुमको नमस्कार है। हे मधुदैत्य का वध करने वाली, तुमको नमस्कार है। कैटभ का विनाश करने वाली, तुमको नमस्कार है। महिषासुर का वध करने वाली देवी, तुमको नमस्कार है। हे महादेवी, मेरे जप को चेतन और सिद्ध करो। कार रूप में सृष्टि स्वरूपा, हिंग रूप में सृष्टि का पालन करने वाली, क्लीम रूप में काम रूपनी, समूचे ब्रह्मांड की बीज रूपा देवी, तुमको नमस्कार है। चामुंडा के रूप में तुम चंद्र का विनाश करने वाली तथा यकार रूप में तुम वर प्रदान करने वाली हो। विच्छे रूप में तुम निर्भय कर देने वाली हो। इस तरह हिंग क्लीं चामुंडाय विच्छे मंत्र का तुम स्वरूप। धांग धिंग धूम के रूप में तुम शिवपत्नी हो। वांग भिंग धूम के रूप में तुम पाणी की अधीश्वरी हो। क्रांग क्रीं कुंभ के रूप में तुम कालिका देवी तथा सांग सिंह शू के रूप में तुम मेरा कल्याण करो। हूँ ओंकार स्वरूप में जम 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 विनाश, राम ब्रिंग ब्रिंग रूप में कट्याड़ी भैरवी भवानी, तुमको बारंबार नमस्कार। अंक अंक चंटन तम तुम व्यंग शन व्यंग 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 हन शन तुम जागम तुम जागम संको करो 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 स्वाहा। पाम पिम पूर्ण रूप में तुम पार्वती, ऊना हो फाम चिन पूर्ण रूप में तुम बेचरी मुद्रा, ये आकाश में विचरण करने वाली हो। सांग सिंह शून्य रूप में देवी सरस्वती के मंत्र को मेरे निमित्त सिद्ध करो। ये कुंजिका स्वरूप जागृति के लिए है। इसका उद्देश्य किसी भी भक्ति रहित पुरुष को नहीं करना चाहिए। हे पार्वती, इसे गुप्त रखते हुए इसकी रक्षा करो। हे देवी, जो कोई भी कुंजिका स्त्रोत के बिना सप्तशती का पाठ करता है उसे उसी तरह सफलता प्राप्त नहीं होती जिस तरह जंगल में जाकर रोने से कोई लाभ नहीं होता है। इसलिए दुर्गा सप्तशती का पाठ जब भी करें तो माता के सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ आप जरूर करें। अगर आप सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ नहीं करेंगे और दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे तो दुर्गा सप्तशती के पाठ या कोई फल आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए कहा गया है कि सिद्ध कुंजिका स्त्रोत अति गुप्त है, क्योंकि देवताओं को भी दुर्लभ है। मानव जीवन आपको मिला है, मानव जीवन बहुत ही भाग्य से मिलता है। देवता भी तरसते हैं कि हम देवी देवता की उपासना कर सकें, पूजा पाठ कर सकें, लेकिन वो स्वयं ही पूज्य हैं, वो इस लाभ से वंचित रह जाते हैं। अतः मानव आपको जन्म मिला है, इसमें पूजा पाठ, भक्ति, कर्म, उपासना करें और सत्य सनातन को बहुत ही मजबूती से आप एक बड़े पटल पर रखें। विश्व के पटल पर लगातार उन्नति करता है चैनल, आप सभी सनातनियों के बीच में प्रसारित एवं प्रचारित है। मैं काशी की तरह से काशीपुत्र आपका पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। भारी मात्रा में इस महत्वपूर्ण सनातनी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारा पिछला चैनल कामला काशीपुत्र के नाम से था, जो किन्हीं कारणों से रिकवर नहीं हो पाया, अतः हमने ये चैनल दोबारा बनाया है काशीपुत्र। ये बहुत ही पुराना हमारा यूट्यूब से संबंध रहा है, ये कोई नया चैनल नहीं है। केवल चैनल मेरे अनुपलब्ध होने की वजह से इस चैनल को दूसरे नाम से बनाना पड़ा। तो आप लोग जरूर सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। काशी में उपस्थित सभी देवी देवताओं देवियों को बारंबार नमस्कार करता हूँ। चामुंड भैरव को बारंबार नमस्कार करता हूँ। सभी माधव को बारंबार नमस्कार करता हूँ। सर्वादित्य, सर्व भैरव, सर्व गौरी, विश्वनाथ जी, महागौरी, महाअन्नपूर्णेश्वरी, महागंगा, नर्मदे, त्रिवेणी को हम बारंबार नमस्कार करता हूँ। काशी में सारे तीर्थों के वर्णन में मैं एक प्रसंग आपको बता दूँ। अगर आप स्नान के समय भगवान का नाम लेते हैं तो वो तीर्थ स्नान की तरह हो जाता है। यदि आप काशी में भ्रमण कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, तो वही आपका तीर्थ कहलाता है। तीर्थ यात्रा जो आपकी है वो काशी में चलने मात्र से पूर्ण है, लेकिन जब भगवान का नाम लेते हुए आप अगर काशी में चल रहे हैं तो इसका मतलब आप एक तीर्थ यात्रा करें। ये ऐसा प्रसंग कहा गया। तो काशी में किए गए कर्मों का अलग अलग स्वरूप देव नाम के साथ अलग अलग बड़े विशेष कर्मों को प्रतिपादित करता है और निरंतर हम ये सारी सूचनाएं तक पहुँचा रहे हैं। जय श्री राम, जय माँ गंगा, नमः पार्वती पति, हर हर महादेव, माता अन्नपूर्णेश्वरी की जय। अब देखिए, दीपावली के पहले धनतेरस पड़ेगा। धनतेरस पे स्वर्णमयी माँ अन्नपूर्णा, स्वर्ण रजित प्रतिमा
खोली जाएगी, जिसमें दिखाया गया है कि शिव जी भिक्षा मांग रहे हैं माता अन्नपूर्णा से कि मेरे इस 5 क्रोश काशी में, केवल 5 कोस की काशी की बात होती है, 5 कोस से काशी में कोई नित्य भूखा न सोए, इसकी गारंटी बाबा विश्वनाथ और मां अन्नपूर्णा देती है कि 5 कोस काशी क्षेत्र में कोई भूखा नहीं सो सकता। ये सत्य है, उन्होंने प्रमाण भी देखा है। 5 क्रोश काशी क्षेत्र में किसी माध्यम से भोजन की व्यवस्था हो जाती है, चाय की भोजन हो, वो भूखा नहीं रह पाता। इसलिए सभी लोग जोर से बोलिए नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। और जो काशी में रहकर विश्वनाथ का नाम नहीं जपता है, उससे बड़ा कोई पापी नहीं है। जय विश्वनाथ, जय विश्वनाथ, जय विश्वनाथ। भारी मात्रा में चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय काशी विश्वनाथ, जय जय सियावर रामचंद्र।